यूनिवर्सिटी के नामांकन की प्रक्रिया के लिए जो सोर्स है वो किसी भी एंट्रेंस से रिलेटेड नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में एडमिशन की प्रक्रिया में जाने के लिए ना किसी बच्चे को जेई देने की जरूरत है, ना कोई एंट्रेंस स्टेट देने की जरूरत है, ना किसी बच्चे को किसी भी टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट की प्रक्रिया में जाने के लिए बहुत बड़े एंट्रेंस की तैयारी करने के सोर्स से जुड़ने की आवश्यकता है। जो गोरख धंधा चल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को बेचने का, उससे समाज बिखरा है। और हुआ यह है कि अगर हम इस मंच से यह कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग करने के लिए कोई जेई की जरूरत नहीं है, तो हमसे उल्टा समाज ये कह रहा है जरूर इंजीनियरिंग वाले कॉलेज में ही कोई कमी होगी। कोई बच्चा 10वीं पास है, हम उसे अन्ना यूनिवर्सिटी में, पॉलिटेक्निक में बिना किसी एंट्रेंस के नामांकित कर सकते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा +2 पास है, हम उसे इंजीनियरिंग में नामांकित कर सकते हैं। कहां कहां? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा MDU में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, अन्ना यूनिवर्सिटी में, विश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में और कन्याकुमारी से कश्मीर तक में 28 राज्य ऐसे हैं जिसमें से 22 राज्य में बिना किसी एंट्रेंस के उसे इंजीनियरिंग में, पैरामेडिकल में, नर्सिंग में एडमिशंस दिया जा सकता है। फिर तैयारी किस बात की? आपको यह बताना जरूरी है और देश को जाकर यह वीडियो फैलाइए, बताइए कि इंजीनियरिंग में दाखिला के लिए जेईई मेन देना जरूरी नहीं है। आप सभी को यह बात हम लोग सामाजिक तौर से बता रहे हैं कि हो यह रहा है कि तैयारी के नाम पर कोचिंग अपना धंधा तो कर पा रहा है, परंतु तैयारी के नाम पर जो बच्चे गुमराह किए जा रहे हैं उन तक यह पैगाम पहुंच चुका है कि बिना किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के जब मेरा एडमिशन होगा तो जरूर उस कॉलेज का लेवल ही छोटा होगा, जो बिल्कुल गलत है। जब भी ये देश में फैलाया जाए तो उसको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और वो तस्वीर है APJ अब्दुल कलाम साहब की। क्या कलाम साहब एक अच्छे इंजीनियर थे? इस देश से पूछने की जरूरत है। क्या कलाम साहब एक बेहतरीन मॉडल थे इंजीनियर्स के लिए? क्या उनकी डिग्री इतनी काबिलियत रखती थी कि वो नासा जाकर लोगों को ज्ञान दे सकते थे इंजीनियरिंग का? तो मैं उन्हीं तैयारी कराने वालों से पूछता हूं कि क्या कलाम साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट से पढ़ाई करी थी? क्या उन्होंने कोई IIT से पढ़ाई करी थी? क्या उन्होंने कोई NIT से पढ़ाई करी थी? या फिर राज्य सरकार का बेहतरीन उदाहरण हो सकते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब। तो अगर कभी कोई आपको बरगलाने की कोशिश करे कि IITian बड़ा इंजीनियर है और बाकी छोटे इंजीनियर हैं, तो यह तस्वीर काफी है।